ठीक है। अगर आप बात करा गाँव की तो किसे किसे गाँव की थे के समस्या फिलहाल देखी है गाँव के अंदर थे गया भी हो के थाना देखने में मिलो किसे किसे गाँव महिला की अगर आप बात करें तो जो लेडीज़ है बांग खातर के कुछ थे सोचो है क्योंकि खुद थे महिला प्रत्याशी हो और एक होवे कि लेडीज़ अगर आवे तो भी सोचे अपने कम्युनिटी आमतौर पर जब भी कोई सरपंच लगा लो चाहे पंच लगा लो लेडीज़ के टाइम बने हैं बे सिर्फ नाम की बने हैं काम जो है मानस ही करे तो थे भी वही काम करो कि साइन वाला बन हो या फिर नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारा स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ सारंगपुर गांव के अंदर। इलेक्शन चलने लग रहे हैं जिला परिषद का और सरपंची का। तो फिलहाल जो मौजूद है मेरे साथ कविता जी जो कैंडिडेट हैं और आगे जो चुनाव निशान है वो है मटका। आज जो प्रोग्राम होने लग रहा है मेरे पीछे देख सको केड़ा को ढेर लगा रखे है और केड़ा में तोलन लग रहा है। थाने पहले भी प्रोग्राम दिखाया कि लाडू में तोले कि सेब में तोले। एक नई चीज़ देखने मिली कि केड़ा को जो है ढेर लग रहे है। अपने सागे कैंडिडेट है राम जी। राम जी किसों के तरह कैंपेन चलने लग रहे हैं? बहुत बढ़िया है सर, बढ़िया चल रहा है जी। तो लोगों के बीच में जाओ कितनों के रिस्पांस मिला था? बहुत अच्छा मिल रहा है जी, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है जी। ठीक है। अगर आप बात करा गाँव की तो किसे किसे गाँव की थे के समस्या फिलहाल देखी है गाँव के अंदर थे गया भी हो के थाना देखने में मिलो किसे किसे गाँव की गलियों का निर्माण है, जैसे बुजुर्गों की पेंशन का है और गरीबों मजदूरों की राशन की समस्या है उनका ही हो रहा है जी। लड़कियों की शिक्षा के लिए है और स्कूलों में बस और वैनों की सुविधा के लिए जी, यही आगे आ रहा है जी। ठीक है। महिला की अगर आप बात करें तो जो लेडीज़ है बांग खातर के कुछ थे सोचो है क्योंकि खुद थे महिला प्रत्याशी हो और एक होवे कि लेडीज़ अगर आवे तो भी सोचे अपने कम्युनिटी लेडीज़ों के लिए पेंशन के लिए ये है जी और लड़कियों के लिए स्कूल की सुविधा और कॉलेज की सुविधा के लिए बसों का करना जी। और हाँ जी, तो प्रबंध मतलब क्या बस का कुकर करोगा थे कि कुछ करोगे? बस के लिए उनकी सुविधा करवाएंगे जी और टीचरों की भी सुविधा नहीं है स्कूलों में, वो भी करवाएंगे जी। ठीक है। किसे किसे गाँव में अब तक थे दोनों कर लियो भी कितनों रह गयो? सर गांव सीसवाल डाणी काली रावण सारंगपुर मोटसरा जगान असरावा लाडवी सारे काम हो चुके हैं जी। सारंगपुर जी। तो अब बच कितना गया? अब सारे काम हो चुके हैं जी, सारंगपुर ही है जी। तो अब दोबारा राउंड मारोगा फिर? हाँ जी बिल्कुल दोबारा ही है जी। ठीक है, धन्यवाद जी। अपने साथ जो हस्बैंड है राम भाई सर। राम के नाम था? मेरा ओम विष्णु जी। एडवोकेट होते कर रहे हैं सर? अच्छा, कर रहे हो? LLB चल रही है। हाँ जी। ठीक है। तो फिलहाल कितनों के समर्थन थाने मिलने लग रहे हैं? एक बार पीछे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा जो है वो दिखा दीजिए क्योंकि अभी लगभग पूरा गांव इकट्ठो है और गांव का जो लोग है वहाँ समर्थन भी मिलो है। फिलहाल कितनों के समर्थन तो सर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सारंगपुर गांव में इन सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मैं इनका सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना हमें मान सम्मान दिया है जी। और हम इनके लिए तत्पर तैयार रहेंगे क्योंकि जैसे मैडम ने बताया कि समस्या आज क्या है गांव में, हम मेन शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है जी। अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम आगे जाके आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। वैसे तो हम आवाज़ उठाते रहते हैं लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम इस आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और गांव में जैसे बुजुर्ग है, पीला कार्ड है, राशन की समस्या है, ऐसे लोग हमें बहुत मिले हैं कि उनका कार्ड कट गया है, राशन नहीं मिल रहा है। स्कूल में जैसे बच्चे जा रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे डानियों से हैं, उनका स्कूल मतलब गांव से काफ़ी डानी दूर है, उनके लिए हम मतलब सरकार से नहीं कर पाएंगे तो हम गांव से मिलकर बैठकर उनके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि वो सरकारी स्कूल में आए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस की समस्या गांव के, हम जैसे मैं भी एक गरीब परिवार से हूं, किसान है सभी, तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो मैं गाँव के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूँ जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के खेल के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जिससे हमारे बच्चे शिक्षा में आगे बढ़े। स्वास्थ्य के लिए जैसे हमें हिसार जाना पड़ता है तो जैसे गांव सीसवाल की बात करूं तो वहाँ हॉस्पिटल का निर्माण, मतलब जो हमारा हॉस्पिटल है गांव सीसवाल का, उसके नीचे 14 गांव आते हैं तो वहाँ सभी जो बीमारी है उनके डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं। इसी प्रकार में अन्य गाँव में भी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें भी जो डॉक्टर हैं उनके लिए मैं सरकार से मतलब अनुरोध करूँगा। मैं मतलब इसके लिए आवाज़ उठाता ही रहूँगा जब तक इन गांव की समस्या को हल नहीं हो सकता। मैं घर पे नहीं बैठूँगा, उनके लिए जो लोग मेरे लिए यहाँ खड़े हैं उनके लिए मैं तत्पर खड़ा रहूँगा क्योंकि उनकी समस्या का हल करना मेरा फर्ज होगा, दायित्व होगा। जो स्टूडेंटा की बात करी, एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या मानी जावे है कि यो माना जावे कि मोस्टली लोग कोशिश करे कि सरकारी स्कूलों में आपके टाबरों में एडमिशन करवावे ते प्राइवेट स्कूलों का नहीं अट्रैक्ट करने खातर या एजुकेशन स्तर सुधारने खातर के काम करो?
देखिए, सबसे पहले एक तो जो आज बच्चों के पढ़ने के लिए मैं, एक तो मेरे दिमाग में ये है कि प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा मैं सबसे पहले तो, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए आजकल सभी बच्चे घर पे पढ़ना उनका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर का माहौल नहीं होता पढ़ने के लिए। तो प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी होगी बच्चों के पढ़ने के लिए, और मैं टीचर की व्यवस्था करेंगे हम। मैं अकेला नहीं कर सकता, गांव के साथ मिलकर व्यवस्था करेंगे गांव के लोगों के द्वारा ही, ताकि वो उन बच्चों को शाम को ट्यूशन दें और लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ सके, क्योंकि वो हिसार जा नहीं सकते लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। तो गांव का एक ऐसा माहौल होगा, ऐसा माहौल पैदा कर देंगे स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ने लग रही है लोगों के बीच में, और आजकल तो मतलब ये एरिया, हालांकि वो एरिया नशा के टच में कौन ही हो, लेकिन फिलहाल जो है ये चिट्टा वगैरह और ये चीज़ें आ गई, तो ये तो सारे नशा नहीं इसीलिए तो हम कह रहे हैं, तो इनमें क्या काम बच्चों का समय है ना, स्कूल से आने के बाद खाली रहता है, तो उनका क्या है, वो नशे की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर घर से आने के बाद उनको खेलने के लिए ग्राउंड मिल जाए, शाम को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मिल जाए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर मिल जाए, तो वो नशे की तरफ जाएंगे नहीं। यही हमारा पहला कदम होगा। जो एडिक्टेड हो चुका है, जगह ने मतलब ये चिट्टा की लत लग गई, यूँ कहे कि इतना महंगा नशा हुआ कि यहाँ तो इसके लिए भी मैं बता दूं सर, जो हमारी हिसार की टीम चल रही है, उन्होंने वो 5 गांव चुन रखे थे, मैं उनके साथ भी लगा हुआ हूँ, और SPIG साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, उस टीम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। जो चिट्टे के नशे के खिलाफ चल रहे हैं, तो हम उस टीम को, उनसे मैंने अनुरोध भी किया था कि हम उनको और गाँव जोड़ें इसके साथ, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, जो गाँव और अन्य गाँव उनमें भी चिट्टे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जो बाकी बचे हुए गाँव हैं उनको भी इस नशे के खिलाफ जोड़ें, ताकि उनके भी जो बच्चे नशे करें उनको छुड़ा सकें। सारंगपुर, खैरमपुर इस एरिया की क्या समस्या है? समस्या यही है सर, जैसे गलियां बनी हुई हैं, लेकिन गलियों में सफाई की समस्या होती है। गलियां तो पक्की है सभी गाँव की, ये मैं नहीं कहता, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं जी, उनको मतलब एक रोजाना सफाई हो गांव की, तो सफाई गलियों की, वो जो नाली बनी हुई है उनकी सफाई हो जाए तो और कोई दिक्कत नहीं है। इसकी हम व्यवस्था करेंगे ताकि गांव साफ़ सुथरा रहे। गांव में पेड़ पौधे, जब हम गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव का ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम मतलब चंडीगढ़ में प्रवेश करें। और एक चीज़ जो कर थारीश्वर जमती जी बोली ही कि बस की में व्यवस्था करना स्कूल अगर टाबरा खातर, तो बस की व्यवस्था मतलब किंग खातर करोगा प्राइवेट बस के लिए सर, जैसे लड़कियां कॉलेज में जाती हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे। गांव से बहुत सरकारी बसें बहुत कम जाती हैं। अच्छा, सरकारी बस की व्यवस्था करोगे? सरकारी बस की सर, सरकारी बसों की बात करें, इसार के लिए बसें गांव से कम चलती है, और मंडी आदमपुर में अपने कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल ITI है, उनके लिए बसें कम चलती हैं। उनकी व्यवस्था सरकार से मिलकर करेंगे ताकि हमारे यहाँ बस लगाई जाए। ठीक है। जो स्टूडेंट है, जो छात्र कॉलेज में पढ़ने लग रहा है या जाने लग रहा है डेली, बांग खातर और के स्टेप उठा होगा बांग शिक्षा को स्तर बेहतर करने खातर, उनके लिए एजुकेशन लेवल बढ़िया करने खातर? एजुकेशन के लिए सर हम उठा रहे हैं। जैसे हमने अपने अभी मांग रखी थी, जो अपने मंडी आदमपुर में एक तो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें नर्स का कोर्स चलाया जाए, और अपने पॉलिटेक्निकल है, इसमें डिग्री का कोर्स चलाया जाए। तो इस प्रकार हम FGM कॉलेज है, इसमें भी मतलब और जो MA के अपने सब्जेक्ट हैं उनको लाया जाए। ये हम सभी मांगे उठा रहे हैं। और जैसे मैं आपको एक और बता दूं, डॉक्टर सुभाष चंद्र फाउंडेशन, जिन्होंने 5 गांव गोद ले रखे हैं, सदरपुर, आदमपुर और किशनगढ़, खारा बुरवाड़ा और मंडी जी, तो उनसे भी मैंने बात की थी कि आप हमारे गाँव को, जो अब हमारे वार्ड नंबर 7 में आते हैं, अब की बार उन गाँवों को गोद लें, और उनके दोबारा बच्चों के खेल के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, बॉक्सिंग के लिए, रेसलिंग के लिए और अन्य गांव मतलब बहुत सारी सुविधा दी जाती हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी सुविधाएं मिलें, वो भी आगे बढ़ें। एक सवाल था रहा हूँ जी, आमतौर पर जब भी कोई सरपंच लगा लो चाहे पंच लगा लो, लेडीज़ के टाइम बने हैं, बे सिर्फ नाम की बने हैं, काम जो है मानस ही करे, तो थे भी वही काम करो कि साइन वाला बन हो, या फिर जो हम ही काम करेंगे जी, साइन के लिए नहीं। भी बाहर लिखड़ हो रहे हो या फिर आगे ड्यूटी लगी रही? ना जी, बिल्कुल निकलेंगे, बाहर निकलने के लिए तो खड़े हुए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो लेडीज़ के मतलब थे, लेडीज़ ग्रुप के अंदर जाओ फिलहाल? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। दस्तखत करोगा या फिर सीधा मतलब जाके समस्या भी सुनोगा, हल करोगा? समस्या सुनने को काम मांगो है ना जी, समस्या भी सुनेंगे, हल भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो थे गांव एक अपील जो ग्रामीण है थारा जितना भी वार्ड का है, वहाँ एक अपील जो कहनी चाहो थे? मैं मेरे सभी वार्ड के ग्रामीणों को यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं अकेला विकास नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ना सरपंच कर सकता है। हम सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति अगर एक घर से 10 रुपये देगा तो हम पूरे गांव के लिए एक टीचर रख सकते हैं। अगर 20 रुपये देगा तो टीचर के साथ एक खेल के लिए कोच रख सकते हैं। 30 रुपये देंगे तो हम एक सफाई कर्मचारी रख सकते हैं। मैं अकेला अगर पार्षद बन जाता हूँ या मैडम कविता जी बन जाते हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऐसे मतलब संगठन बनाएंगे ताकि एक घर से 20 रुपये देना कोई ज़्यादा
मुश्किल नहीं है जी। तो हम वो रुपए इकट्ठे करके गांव में ऐसे मतलब टीचर है, खेल की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था, वो मिलकर करेंगे। और मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी इसमें हमारा सहयोग करें और करेंगे। अगर बात करें थारा राजनीतिक बैकग्राउंड की, तो पहले कोई इलेक्शन को एक्सपीरियंस है लड़ने को? पहले कोई सर गांव के लोगों ने पहले मेरे को बैठा मेंबर बनाया था गांव से। अच्छा। हाँ, उनका प्यार था तो मेंबर हो फिर सीधा ही जंप मार दिए हैं। हाँ जी ठीक बिल्कुल है जी, जब तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो। और जो धन्यवाद जी, तोलन आपका का भी। प्रोग्राम है वो भी कर दो कंटिन्यू। तो फिलहाल जो है केड़ांगा लिफाफा बरगे रख रखा है। अभी देखा कितना के चढ़ेगा। अगड़ा ही चढ़ी गए, आगे आ जाओ थोड़ा। रखो तो ना ओम विष्णु जी ने बिठा लो कि कम काम चाल जी तो ओम विष्णु बहुत बिठाना नहीं। मैं सारा रखूँगा तो मैं बिठानी है तो और बेल दे भाई पग चक लो बड़ा पुट है पूरा हो गया एक पैकेट और बस ठीक है बस। तो जो तोलना है वो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। और गाँव का जो अभी मौजूद लोग हैं बाहू भी आप बात करांगा, बाहू आप जानांगे कि के बांगो कहनो है। और राम राम जी, के नाम थारो? आऊँ पूछा थारो ना पूछा? राम राम जी, के नाम थारो? राम सिंह, रामचंद्र जी। अच्छा रामचंद्र जी, फिलहाल के कुछ इलेक्शन की सिचुएशन चलने लग रही है? ठीक चला जी, ठीक चले। ओके, थारे गांव में जो ये जिला परिषद है इसमें कौन कौन कैंडिडेट है? गांव में तो कोई नहीं है, बाहर गई है तीन तो इस बार तीन काले गांव का ही है। अच्छा, टोटल 4 कैंडिडेट है? 6 है टोटल। 6 है। तो मजबूत कौन है फिलहाल? मजबूत कविता ही है। कविता है। क्यों लग गया कविता? क्योंकि रसूख ठीक है, व्यवहार अच्छा है। ठीक है। काम के कुछ करवाने को थाने कहे कि जो एक वादा करे हर एक प्रत्याशी भी जो काम करवाओ। काम तो बने बाद में कोई है पहले के नहीं तो पहले कहे तो उन्होंने भाई ये काम करवाओ पहले ही करके से बाहु पूरा कोई नहीं है आज तक। ठीक है जी, धन्यवाद। और भी अपने साके कैंडिडेट है जो गांव का वासी है बाहु आप बात करांगा। कैंडिडेट तो बात अपनी हो चुकी है। राम राम जी, राम राम। के नाम थारो? बद्री बद्री जी। तो के कुछ सिचुएशन लगे थाने अभी आज जो प्रोग्राम हुए है गांव को के माहौल लगे? बहुत बढ़िया लगे, जिला परिषद को बहुत बढ़िया लगे। बढ़िया लगे। जिता देगा कविता जी ने? जितने बढ़िया जितने बढ़िया। चुनाव निशान के यहाँ मटका वो तो बेरो है। राम राम जी। राम राम जी। के नाम थारो? अशोक कुमार। अशोक जी। तो फिलहाल इतना तो सारा न जितना दो भाई दे दो मानता हूँ एक दो ले लें बस। तो फिलहाल जो है के सिचुएशन लगे कि निकल जी पार गामू हो जी के? उम्मीद तो है जी। अच्छा। उम्मीद है, वोटरों को जो देख रहे हैं सपोर्ट है उसके हिसाब से उम्मीद है। और दूसरा जो कैंडिडेट है वे भी आंदा होना, वे भी हाँ कुछ जी, वादा आवे, करता आवे होना जी, कि कुछ आवे। कब है? मतलब वो भी अपना जो घोषणा पत्र है अपना दे रहे हैं, अपना वो वोट है। बाकी क्षेत्र में मतलब भाईचारे का सद्भावना टाइप में इलेक्शन है, कोई वो ऐसी बात नहीं रही। यहाँ सभी कैंडिडेट है ना, उनका वोटरों का भी मतलब अच्छे सिस्टम से चुनाव है। यहाँ इस क्षेत्र में कोई वो बात नहीं है कोई। ठीक है। जीतने की अगर बात करें तो ताने के लगे कि कितना वोटा जीत सके है? इतना तो देखो वोटों के बारे में तो मतलब बता कौन सा मैं, बाकी सिचुएशन है अच्छी। ठीक है। तो एक सवाल शायद विष्णु जी भी मारो रह गए हो वो। हाँ जी। ठीक है विष्णु जी, जीतने की अगर आप बात करें कितने वोटा को थे फिलहाल मार्जिन लेके चलो वो गाँव के अंदर थारो खुद को भी एनालिसिस हों दोनों, तो कितने के वोटा की थे को? देखिए सर, जो अब आप यहाँ माहौल देख रहे हो ना, वो सभी गाँवों में प्यार मिल रहा है। मतलब ये कर रहा हूँ वोट है? टोटल 28,000 वोट है। 28,000 है। 28,000 में इसमें कितना मेरे पोल गाँव से इस होगा? बार वोट डालने के 8,500 वोट है।
ठीक है। तो सीसवाड़ में थे, अकेला कैंडिडेट हो या कोई और भी? नहीं, 3 कैंडिडेट हैं हम। तीन सीसवाड़ जो के? पहले सरपंच थे घिसाराम जी लुंगरिया, उनकी लड़की हैं। ओके। एक सैनियों में है जो राजेश जी हैं, बीडीसी मेंबर थे, उनकी लड़की हैं। एक और कविता जी है। ते फिलहाल थारो कितना वोट मान के चलो, कितना वोट मारा पड़ जी, वोट परसेंटेज कितने लीड हो जीतो? देखो, हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो लगभग 60-65% की कोशिश है हमारी की डलवाने की वोट। थारे पक्ष में कितना 60% वोटिंग का हो जाएगी? टोटल वोटिंग की बात करें। अच्छा, तो वोटिंग यानी कि 28,000 हो, 60% तो लगभग ये होगी कि आपकी 17-18,000 गांव में कुल होगी। वोटिंग की वो जो 7 गांव है, 28,000 वोट है, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, इससे 28,000 में 60% वोट पोलिंग हो जाएंगे। पोलिंग की बात कर रहा हूँ सर। थाने कितना मिल जाएगा? मैं तो सर हमें सभी गांव से जीत कर निकलेंगे। जीत के निकलोगे? हाँ, सभी गांव से। ठीक है। जो 9 गांव हैं उनका बड़ा प्यार मिल रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, और सभी गांव से जीत कर निकलेंगे। और जो तो वो प्रोग्राम करे बे कुण है भी मिलवा दो एक बारी। अच्छा, सही सरपुर गांव से हैं, उनसे यार। राम राम जी। थारो के नाम है? विनोद है जी। विनोद जी, के करा करो थे? की कौन खेती करे खेती करा करो। तो केड़ा करे लगा रखे कि बाजारों ले आया? बाजारू ले आया। बाजारों ले आया। ठीक है। तो जो कविता जी है वांगो अभी तो प्रोग्राम करो, कितनों के लागे है भी लीड निकल जी ही? खूब निकाला जी। खूब निकालोगा थे, करने लाग रहे हो काम थे, खुद भी मेहनत करने लाग रहे हो? हाँ जी। ओके, ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये जो समर्थक है कविता जी का, वे अपनी राय दी है। थारी की राय कमेंट के माध्यम में जरूर बताइए। फिलहाल खातर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ ने रिव्यूज आ गए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।